दिल्ली का जंतर मंतर। यहाँ बीते 20 दिनों से इंजीनियर, शिक्षाविद, इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रही हैं। वो नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद छात्रों की मौत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। अब भूख हड़ताल की वजह से वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी है। ऐसे में देश भर में उनकी जबरदस्त चर्चा होने लगी है। हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान से सोनम की भूख हड़ताल को लेकर सवाल किया गया। आमिर की पॉपुलर फिल्म 3 इडियट्स में उनका किरदार सोनम से इंस्पायर्ड बताया जाता रहा है, लेकिन आमिर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आमिर ने यह भी कहा कि वो 3 इडियट्स से पहले फिल्म के राइटर्स या वो खुद सोनम को नहीं जानते थे। आमिर खान ने ये बात लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित एक सेशन में कही। उनसे एक पत्रकार ने सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग आमिर खान पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैध ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया था। इस पर जब आमिर खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, Maybe that's what Chatur was thinking, but I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. Just from a factual point of view, I want to tell you that neither it's Raju never been nor clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. बता दें कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 3 इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगडू यानी रेंचो का किरदार निभाया था। हालांकि विपक्षी दल अब आमिर खान पर सवाल उठा रहे हैं। वो गलत है, ऐसा क्यों बोले? इतने डरपोक हैं, डरने की क्या बात है? ये सरकार को क्यों डरते? नासरुद्दीन शाह जैसी बात करो ना, डरते नहीं वो। आमिर खान मेरा चाहता, मैं उनको बहुत ये करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा प्रोड्यूसर है, लेकिन डरपोक क्यों है? इतना डरने की क्या बात है? अरे संबंध नहीं तो भी बोलो ना, वो इतने दिन बैठे हुए हैं, उसको एक सहानुभूति दिखाई ना, सिंपैथी दिखाएंगे तो क्या गलत बात है? नासरुद्दीन शाह जैसे जिस ढंग से बोलते हैं ना, वैसा बोलने सीखिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए था। वहाँ वो इंडस्ट्री में जावेद अख्तर जैसे भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने क्यों डरने की क्या बात है? क्यों डरते हैं? कितने साल लग गए उनको ये बताने में? कितने साल? मुझे स्मरण नहीं है कितने वर्ष पूर्व ये फिल्म आई थी, और आज तक तो यही खबर थी। बच्चे बच्चे को, जर्रे जर्रे को। आज आपको ये समझ में आया कि ऐसा बोलना चाहिए। इससे साफ झलकता है ना कि सत्ता की हनक के समक्ष रीढ़ सीधी रखना बहुत आसान विकल्प नहीं है सबके लिए। रही बात, कल हमारे लीडरशिप ने भी अपील की है और उनसे कहा है, क्योंकि देखिए ये आमरण अनशन, भूख हड़ताल उस सत्ता में काम आती है ना जिसके अंदर संवेदना हो। जिस सत्ता में संवेदना मृत प्राय हो या मर चुकी हो, उसके समक्ष इस तरह के जो भी डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं करते हैं। अतः आग्रह होगा कि लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, आप इस फैसले पर विचार करें, अभी अनशन खत्म करें। देखिए, आमिर खान हो, कोई पठान हो, कोई बलवान हो, इनका सबका चरित्र इसी मोदी सरकार में सामने आ गया है। सारे खान, पठान, बलवान सब जो है वो नतमस्तक हो चुके हैं, तो उनकी भी हैसियत नहीं है बोलने की। 4 ठो ईडी की रेड हो जाएगी, जितना धंधा कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। वो इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, हम लोग भी बड़ा पठान साहब को समझते थे, वो चले गए बीजेपी के साथ।
क्या नाम था उनका? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान। देखिए, आमिर खान अभिनेता है, एक प्रतिभाशाली कलाकार है और अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में है और हर व्यक्ति विशेष अपनी भाषा में समर्थन विरोध कर सकता है, जो उन्होंने किया है। रहा सवाल कुछ लोगों को सड़कों पर उतरकर या मीडिया के कैमरे के सामने नौटंकी करने की आदत है। यदि कुछ सवाल है, कुछ चर्चा को उपस्थित करना है, तो वर्षाकालीन संसदीय सत्र है, उसमें आप अपने प्रश्नों को रखो। ये आदरणीय मोदी जी की सरकार आपके हर सवाल का जवाब देगी, आपके हर चर्चा को सुनेगी, सकारात्मक सुझाव होगी, उसका स्वागत करेगी। पर देश का विपक्ष इतनी हताशा और निराशा में है, केवल मीडिया के सामने नौटंकी करना और इस देश की छवि धूमिल करना, ऐसा लगता है कि उनको लगता है यही उनका दायित्व है। 2014 के बाद यह देश आदरणीय मोदी जी के कारण 4 नंबर की आर्थिक महाव्यवस्था पर आया है। अब 4 नंबर की आर्थिक महाव्यवस्था पे आए, हम कभी भी 3 नंबर की आर्थिक महाव्यवस्था बन सकते हैं। ऐसे वातावरण में क्या देश की छवि धूमिल करना, एक भारतीय करके चिंतन करके देखिए क्या ठीक है? तुम्हारे हर सवालों का स्वागत करते हैं। यह सरकार हर व्यक्ति विशेष के साथ खड़ी है। 140 करोड़ देशवासियों के साथ यह सरकार खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है, सबके साथ खड़ी है। पर यह सरकार नौटंकी का कभी समर्थन नहीं करेगी। सही सवालों का संसदीय वर्षाकालीन सत्र में जवाब देगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।